गरीब पैदा होना कोई अपराध नहीं, लेकिन अगर कोई बिना लड़े बिना बदले गरीब ही मर जाता है तो यह उस इंसान की सोच का हार है, हालातों की नहीं। यह कहानी है शिवनारायण की। एक छोटे गांव में पैदा हुआ ऐसा लड़का जिसे जिंदगी ने हर मोड़ पर झुकाने की कोशिश की, मगर जिसने हर ठोकर से सीढ़ी बनाई और साबित कर दिया कि इंसान का जन्म कहां हुआ यह मायने नहीं रखता, सोच कहां पहुंचती है वही सब कुछ है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कुरौली में एक गरीब परिवार में शिव नारायण का जन्म हुआ। पिता एक मजदूर थे, मां दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थी। घर में अक्सर चूल्हा जलता नहीं था और पेट भरने से ज्यादा जरूरी होता था पेट को चुप कराना। शिव बचपन में ही समझ गया था कि उसके लिए जिंदगी आसान नहीं होगी। स्कूल जाने के लिए जूते नहीं थे, किताबें दूसरों के फेंके हुए पन्नों से बनती थीं, मगर उसकी आंखों में चमक थी। एक सपना था कुछ बनने का। जब भी कोई कहता तू तो मजदूर का बेटा है, ज्यादा सपने मत देख, वो मुस्कुराता और कहता मैं गरीब पैदा हुआ हूं पर गरीब मरूंगा नहीं। वो खुद से एक वादा कर चुका था, हर महीने की कमाई का 10% सिर्फ किताबों पर खर्च करेगा। जब दोस्त सिनेमा देखने जाते वो अब्दुल कलाम, विवेकानंद और भगत सिंह की किताबें पढ़ता। एक दिन जब ढाबे का मालिक बीमार हुआ तो शिव ने अकेले ही पूरा ढाबा संभाला। 3 दिन में ढाबे की कमाई दोगुनी हो गई। मालिक ने पूछा तूने किया क्या? शिव बोला सोच बदल दी मालिक, खाना वही है पर अब प्यार के साथ परोसता हूं। उस दिन मालिक ने पहली बार उसे बेटा कहा। 12वीं के बाद उसे एक छोटी सी कंपनी में 8,000 रुपए की नौकरी मिली। परिवार ने कहा ले ले बेटा, अब जिंदगी संभल जाएगी। पर शिव ने मना कर दिया, मैं जिंदगी नहीं संभालना चाहता, मैं जिंदगी बदलना चाहता हूं। उसने अपने गांव लौटकर एक काम शुरू किया। गांव के बच्चों को फ्री में पढ़ाना। दिन में खेती करता, रात को ट्यूशन देता। लोग फिर हंसे, पैसा नहीं, टाइम नहीं और सपने देख रहा है। लेकिन इस बार हंसी में डर भी था, क्योंकि अब उसकी सोच असर करने लगी थी। 3 साल में उसके पढ़ाए हुए 27 बच्चों ने 10वीं और 12वीं में अच्छे नंबर लाए। गांव में एक आंदोलन सा शुरू हुआ। बच्चों ने मोबाइल छोड़े और किताबें पकड़ी। फिर एक दिन एक पत्रकार ने उसकी कहानी छापी, बिना पैसे के ज्ञान का मंदिर, शिव नारायण की पाठशाला। कहानी वायरल हो गई। एक एनजीओ ने संपर्क किया और 50,000 रुपए की ग्रांट दी। अब शिव ने एक पुरानी इमारत में एक लाइब्रेरी खोली और उसका नाम रखा शौचालय, जहां सोच बदले जिंदगी बदले। अब गांव बदलने लगा। जहां पहले नशा, मोबाइल और झगड़े चलते थे, अब चर्चा होती थी यूपीएससी, इंजीनियरिंग और मिशन की। लोग अब उसे गुरुजी कहने लगे थे, लेकिन वो खुद को बस सोच बदलने वाला कहता। क्योंकि जब तक लोग खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई क्रांति नहीं होगी। 2024 में शिव नारायण को राष्ट्रपति भवन से बुलावा आया, पद्मश्री सम्मान हेतु चयन। जब उसने सूट पहना और मां की तस्वीर जेब में रखी तो उसके आंसू नहीं थमे। मां, तुम्हारा बेटा अब गरीब नहीं रहा, पर तुम्हारी दी हुई सोच अब पूरे देश को अमीर बना रही है। आज शिव नारायण के बनाए शौचालय देश के 70 जिलों में फैल चुके हैं। हजारों बच्चे वहां से पढ़कर अधिकारी, डॉक्टर और शिक्षक बन चुके हैं। वो कहते हैं मैंने गरीबी से लड़ाई नहीं लड़ी, मैंने उस सोच से लड़ाई लड़ी जो कहती थी तू कुछ नहीं कर सकता।